अमंगल हारी राम 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 मेरे राम 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 प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी राम 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 मेरे राम राम जब तेरा चाहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए सब विद सब पुर लोक सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी उदित बात सब सखी सहेली हालत बिलो मनोरथ बोली राम रूप गुण शील स्वभाव राम 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 मेरे एक समय सब सहत समाजा राज्यसभा रघु राज विराजा सकल सुखत मूरत नर नाहु राम जस सुने अति जासु एक समय सब सहत समाजा राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हट ताला उदू की चाल पर गालिब हमेशा खोप खंडर हो फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो महाराज के जीवन की जय जयकार हो जय जयकार हो जय जयकार हो हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय एक बार सब मिलकर बोलो चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय महाराज दशरथ की जय महाराज दशरथ की जय महाराज के जीवन की जय जयकार हो मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी एवं मेरे अन्य सेवकों महाराज जब ते राम व्याह घर आए नित्रो मंगल मोद बधाए जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया है तब से हमारी इस अयोध्या में दिन प्रतिदिन बधावे बज रहे हैं मांगलिक गीत हो रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं तब से लेकर के हम आज राज सिंहासन पर उपस्थित हुए हैं और जब जब भी हम इस राज सिंहासन पर बैठते हैं तो ये हमारा ही नहीं ये आर्यावर्त के समस्त राजाओं का ये धर्म है कि अपनी प्रजा के बारे में जानकारी करें। हम अयोध्या के राजा हैं हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है कोई किसी को सता तो नहीं रहा क्योंकि अगर कोई बाहर से आगंतुक हमारे इस दरबार में आता है तो क्या उसे प्रेम के सहित दान दिया जाता है या नहीं बताया गया कि जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर दुख मिलता है तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है ये हम नहीं कहते ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवस नरककारी वो राजा
नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा हैं, कहीं हमारी प्यारी प्यारी प्रजा को हमारे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं मिल रहा। हमें गौशाला, धनशाला, पाठशाला, कन्याशाला, मल्लशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चलवाई जाती हैं या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद धुन उच्चारण की जाती है या नहीं? कहो कहो, हम तुमसे अपनी इस अयोध्या की प्रजा का हाल जानना चाहते हैं। हमें अवगत कराओ, अवगत कराओ। क्यों नहीं महाराज, आपके द्वारा पूछा गया कि हमारे राज्य में गौशाला, पाठशाला, वेदशाला आदि शालाएं सचूर रूप से चल रही हैं ना? क्यों नहीं महाराज। सुरपति बसहु बाहुबल जाके, जिनकी भुजाओं के बल से वो देवताओं का राजा इंद्र भी राज कर रहा हो, तो ऐसे हमारे महाराज के राज्य में कोई भी हमारे प्रवासी व हमारी प्रजा दुख नहीं पा सकती महाराज, नहीं पा सकती। महाराज, आपके द्वारा नित्य प्रतिदिन जब आप राज दरबार में आते हैं तो हम मंत्रियों से सदैव यही पूछा करते हैं कि हमारी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, कोई भी प्रजावासी हमसे दुखी तो नहीं है। तो मेरे महाराज, जिस प्रजा के यहाँ पर आप जैसा राजा होगा, उस प्रजा को भला किस बात का कष्ट हो सकता है? गौशाला, पाठशाला, धनशाला, धर्मशाला, मल्लशाला, कन्याशाला सभी इत्यादि रूप से चलाई जा रही हैं। मंदिरों की समय समय पर पुजारियों के द्वारा पूजा की जा रही है। यहाँ तक कि आपके राज्य में अजा और सिंह दोनों एक घाट से होकर के जल ग्रहण कर रहे हैं और किसी भी प्रजावासी के द्वारा दूसरे प्रजावासी से जबरदस्ती कर वसूल नहीं किया जा रहा है। महाराज, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है। महामंत्री सुमंत, तुमने बताया कि अयोध्या के घर घर में है दूध पूत की आवागमनी, सिंह और राजा पीते एक घाट पानी। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है, इसमें बड़ाई तो तुम लोगों की है। राजा तो सिर्फ राज सिंहासन पर बैठ करके आदेश करता है, अरे कार तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से बताया गया कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, जी महाराज, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और व्यास जी, जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत, जिसका नाम सुमंत, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्र देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा, भला उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख हो ही नहीं सकता। आज हम राज दरबार में थोड़ा विलंब से हो गए थे, इसीलिए हमने दर्पण में अपना मुख नहीं देखा। हमें ऐसा लगता है जो हमने ये मुकुट पहना है, ये मुकुट कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ, जाकर के कोई दर्पण लेकर के आओ, दर्पण में अपना मुख देख करके हम इसी समय अपने मुकुट को सीधा करेंगे। राय सभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुटकुट समकीना। श्रवण समीप भये सिद्ध की सा, मनहु जरट पन आस उपदेशा। महामंत्री सुमंत महाराज, दर्पण में अपना मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे, अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने क्या देखा
कि कानों के समीप के जो हमारे बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं। और ये हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, मन हूं जरतपन अस उपदेशा श्रवण समीप भये, श्रित के साथ उपदेश दे रहे हैं अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। और जब कोई राजा वृद्ध हो जाता है तो अपने पुत्र को राजपाट देकर के श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। हमारे हृदय में अभिलाषा है आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए, हम गुरु भगवान के पास अपनी अभिलाषा लेकर के जाएंगे। अवश्य ही महाराज। यह विचार मोरे आन नृप सुदिन सुअवसर पाए, यह विचार मोरे आन नृप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु है सुनाय उजाय हो राम, गुरु है सुनाय उजाय, गुरु है सुनाय उजाय हो राजा, गुरु है सुनाय उजाय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें, प्रभु वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज आपकी अर्चना वंदना कर अपने हृदय में आपको स्थान देना चाहता हूं। पधारो गुरुदेव भगवान पधारो। करूं वंदना करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो आसन संभालो। पधारो पधारो आसन संभालो। पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है। आप देख रहे हैं महाराज दशरथ जी का सुंदर अभिनय और प्रभावित हुए हमारे भैया दो दोस्त निराले इसी गांव के रहने वाले कौशल राजपूत और विमल लम्बरदार मांझखोर 21 मुद्राएं प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीर मुनिवय, ज्ञान के धुरीर मुनिवय कृपा चरण धारो, मुनि जी पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना
धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। अरे गुरु को तो संसार का विधाता कहा गया है, गुरु को तो परब्रह्म की उपाधि दी गई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूल को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर, कृपा चरण धारो। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, कृपा चरण धारो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। सुनिए, आपने सुंदर गुरु वंदना प्रभावित हुए हमारे राम मिलन राजपूत जी, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। क्यों नहीं तुमने प्रणाम किया है और हम आशीर्वाद न दे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवहारिक जगत में नमस्कार का उत्तर नमस्कार, राम राम का उत्तर राम राम हुआ करता है, लेकिन प्रणाम का उत्तर प्रणाम न होकर के आशीर्वाद हुआ करता है। तुमने हमें यदि आशीर्वाद की कामना से प्रणाम किया है तो आपको आशीर्वाद है, क्योंकि मानव का जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है और वो संघर्ष करता है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, लेकिन मार्ग में चल पड़ता है। लेकिन समय का चक्र, एक समय का झोंका एक ऐसा आता है कि वो मार्ग में या तो उलझ जाएगा और या तो भटक जाएगा, और यदि उलझ गया तो समय पर लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएगा, जीवन समाप्त कर लेता है। या मार्ग भटक गया तो जीवन भर वो मार्ग में ही भटका रहेगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। हमारा आशीर्वाद है कि समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखें, लेकिन स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो। नीचे भी होना चाहिए कुछ, तो नीचे हो में आंखें। जीवन कैसा होना चाहिए व्यक्ति का? जीवन सीधा सादा रखो, लेकिन मन में हो उत्कर्ष। अगर इच्छाएं नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। मन में हो उत्कर्ष, जीवन संगन संग मनाओ, मिलकर राजन तुम हर्ष। जब ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो होता यह है, उस व्यक्तित्व के जीवन में एक प्रकाश होता है। चिर स्नेह और रस बहे निरंतर, प्रकाश कहे का मंगल दीप उभय हो और पड़े तुम्हारे चरण जिस तरफ उत सन्मुख खड़ी विजय हो। कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सदन में आए हो, हम जानते हैं कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के तुम कभी आए नहीं हो। बोलो कौन सा कारण है? हे देवता, मैं आपके समीप में जब आया था जब मेरे कोई संतान नहीं थी। कारण था वहां पर अवश्य आपकी कृपा से मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। 4 पुत्रों की प्राप्ति ही रही, चारों पुत्रों के विवाह हो गए और घर में 4-4 बहुएं आ गई। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन मन में एक अभिलाषा लेकर के आया हूँ। फिर किसी कारण से अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है गुरुदेव भगवान। आप कहें
तो उस अभिलाषा को आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं प्रभु। राजन, जब आए हो तो केवल कारण ही लेकर के आए हो, अकारण कभी आए कि नहीं आए हो? बिना कारण के भी गुरुदेव गुरु आश्रम में जाना चाहिए। अकारण आए कभी जीवन में? आज फिर आए हैं, कह रहे हैं कि अब एक पहले इनके पुत्र नहीं थे, एक समस्या थी, आए थे। अकारण हमारी समझ में आप तो बहुत बड़े स्वार्थी हो गए। तो फिर कि जब काम बनाना है तभी गुरुद्वारा में पहुंचो, वैसे भूल जाओ। गुरु पूर्णिमा में आते हो हमारे यहाँ पर? नहीं आते हो? है? भाई उस समय गुरु का पूजन होता है क्यों महाराज जी? होता है। मैं जानना चाहता हूं कि कभी आए? है? नहीं आए। लेकिन जब जब आए, ये संसार का नियम है, सुर नर मुन सबका यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ के वशीभूत है। जब कोई पुत्र नहीं थे, पुत्र की कामना लेकर आए थे, आज फिर एक कामना लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि आप केवल कह दे, आपकी आशीर्वाद से वो कामना पूर्ण होगी। हाँ, अगर वो आप ही के द्वारा पूर्ण होनी होती तो कहे के लिए यहाँ पर आते? तुम्हारी कृपा से पूर्ण आय होनी है, इसलिए आए हैं। कारण से, विशेष कारण कि हमारी कृपा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी अभिलाषा है, क्योंकि मैंने तो ये जाना है कि राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हार मन। ये जाना है कि आपके मन में अभिलाषा जन्म तो लिया करती है, लेकिन आपके नाम का प्रभाव ऐसा है कि उस अभिलाषा का जो फल होता है प्रकट हो जाता है पहले। लेकिन ये अभिलाषा विशेष अभिलाषा होगी तभी तो हमारी कृपा से पूर्ण होनी है। वो कौन सी अभिलाषा है, व्यक्त करे, मैं जानना चाहता हूँ। हे देवता, ये अयोध्या की समाज राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। मेरा बेटा राम सब विधि से योग्य हो गया है। भैया राम सब विधि सब लायक, मेरा बेटा राम सब विधि के लायक हो गया है। अब मेरा चौथापन है। अब अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा। मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है देवता, इसलिए मैं चाहता हूं श्रमा करें देवता। हे देवतरिता अब जाता है, अब शरीर से प्रेत जवानी का देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। अब सोने में हो रही चांद अब जानी है। ध्यान दें, आप सुन रहे हैं महाराज दशरथ जी का सुंदर अपने और प्रभावित हुए हमारे ब्रदर कलेक्शन ब्रांड शॉप नियर बाई मुस्करा थाना, प्रोपराइटर विमल लंबरदार। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। 21 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। चाहता हूं देवता पिछले पुरखों की तरह नाथ, पिछले पुरखों की तरह नाथ, अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया
के योगे राम अभी उसको राजो चलाने दे हो गया। नाथ राम करिए रुब राजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ देवता। और आप हैं हमारे विकेश राठौर जी, इनके द्वारा एकादश मुद्राएं। और अपने समाज से हम अनुरोध करेंगे कि देखिए इसके बाद अभी शंकर पार्वती जी की भी झांकी मंच के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो लीला में आनंद आए, सभी समाज से सहयोग की आकांक्षा करेंगे। साधुवाद। राजन, तुमने कहा कि मैं पिछले पुरखों की तरह वन में जाना चाहता हूं। ठीक है, जाना चाहिए, क्योंकि चौथे पंजाई नरकान। तुमने कहा मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मुझे तो तुम दिखाई दे रहे कि तुम युवा हो। भाई प्रत्यक्षम कैसे जाना कि तुम्हें बुढ़ापा आ गया है? भाई हम समझे तो कि तुम्हें बुढ़ापा आ गया है। हे देवता, लगे कहीं ना कहीं से कि बुढ़े हो तुम, जरटपन। मुख से व्यक्ति का बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे का अंदाज नहीं किया जाता है। श्रवण समीप, भैरे कान के समीप के बाल जो हैं वो श्वेत हो गए हैं। हमको काले दिखाई दे रहे हैं, कोई कहेगा कि सफेद हो गए। नहीं नहीं नहीं, इन बालों की बात नहीं कर रहा। और कौन से बात? कान के समीप में, कान में जो ये कुची होती है, जब वहां के बाल श्वेत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया है। अब हम स्वीकार कर गए, यही सत्य है। भाई जब स्वीकार करने की योग्य है तो स्वीकार करेंगे कि हाँ तुम्हें अब बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि श्रवण समीप भय सित के सा। तो राजन, अति उत्तम विचार है, उत्तम ही नहीं जो तुमने हमारे सामने विचार प्रस्तुत किया है, सर्वोत्तम विचार है। इसलिए शुभ कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। वेग विलंब न करिए न पो, और साजिए सभी समाज। वही दिन सुंदर दिन होगा, सुदिन। वही दिन सुंदर समय होगा, सुमंगल। कब? जब राम हो ही जुबराज। जाओ, हमारी ओर से सम्मत प्राप्त हो गई है और तुम तैयारी करो। मेरा प्रणाम स्वीकार। और अपनी प्रजा से भी सब इस कार्य में सहमत ले लेना। कल्याण हो, महामंगल हो। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज, गुरु जी के पास गया था। मैंने कहा मैं राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं। गुरुदेव भगवान ने कहा वेग विलंब न करिए नृप, साजी सभी समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। मैं तुम लोगों का विचार जानना चाहता हूं। महाराज, अगर गुरुदेव भगवान ने आपको आज्ञा ही दे दी है तो हमारा भी यह मत है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा बनाया जाए। और क्यों नहीं, हमारी यह अयोध्या की प्यारी प्यारी समाज भी, यह प्रवासी भी, सभी लोग चाहते हैं, प्रजा लोग, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही राजा बनाया जाए। मेरे महाराज, आप यदि हम मंत्रियों से सलाह ले रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे, जियहु जगत पति वर्ष करोड़ी। आपकी उम्र तो करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने इतने सुंदर विचार अपने मन में प्रकट किए। महाराज, हम सभी मंत्रियों की सलाह है, जितने जल्दी हो आप राम जी को राजा बना। क्यों नहीं, तुम लोगों का विचार मिला, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पाछे मत लागे नीका, तो करऊं हरस ये रामई टीका। तुम लोगों का विचार तो मिल गया है, अगर लेकिन पंच का मत है, 5 लोगों का मत, क्योंकि कहते हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं।
इसलिए जाओ जाकर के अयोध्या की प्रजा से भी पूछो, ये लोग चाहते हैं कि अयोध्या में राम राज हो या नहीं। और कोई राज बताओ, प्रजा आधी तो भाग के देखिए जितने लोग बैठे हुए हैं, आज ये आपका ग्राम बिलगांव ना हो करके अयोध्या है। तो जो चाहते हो कि राम जी राजा बन जाएं, तो वो अपने अपने हाथों को ऊपर करें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अरे दोनों हाथ ऊपर करो, इतनी ठंडी नहीं है, ठंडी सभी को लोग बढ़ाओ। उठाएं। सभी लोग उठाओ, कोनो ना रही जा भाला। दोनों जसीराम भैया तुम क्यों, तुम भी ऊपर करो, तुम भी ऊपर करो, सब लोग करो। ब्याज जी तुम हो, सब लोग ऊपर करो, ऊपर करो सभी लोग, बजाओ ताली। क्या राम को राजा बनाया जाए? बनाया जाए, क्या राम को राजा बनाया जाए? बनाया जाए। महाराज सभी चाहते हैं कि राम जी को राजा बनाया जाए। तो तुम्हारे लिए काम है, कहें गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ जी। गुरुदेव भगवान से कह देना कि महाराज ने कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी वस्तुएं लगनी है, सो एक तालिका में अंकित करवा लेना और उनके श्री चरणों में एक निवेदन कह देना क्या? कि राम के भवन को चले जाएं। राम अभी छोटा है, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं राम को ये मालूम नहीं है। राम के भवन में जाकर के राजा के नियम और संयम के बारे में शिक्षा प्रदान करें। ठीक है महाराज, थोड़ा आप विश्राम कर लें, जा रहे हैं। कहु भूप मुनिराज कर जोई जोई आयस होय, राम राज अब से कहते गुरुदेव प्रणाम। देग करहु सोई सोई। महामंगल हो, कल्याण हो। कहिए एक राजमंत्री, निवेदन है महाराज का, कहिए सुमंत्र जी। बिल्कुल। जो राज तिलक में सामग्रियां लगनी हो, जो बाहर से मंगवानी हो, हाँ। वह आप एक पत्रिका में अंकित करवा हम जो दें। बाहर से और अंदर से जो मिलने वाली ये सब अंकित कर देंगे, क्योंकि होता ये है हमने बताया नहीं तो कह देंगे कि पहले से सामग्री बताई नहीं गई, तो सब एकत्रित करिएगा, क्योंकि उसी समय हम ये वस्तुएं मांगेंगे। आनहु सकल सुतीरथ पानी, जी औषधि मूल फूल फल पाना। अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल फल पान सुपारी, और इतना ही नहीं, चामर चरम बसन बहुभांति। चामर, चामर जानते हो? मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं जान सकूं, आप अरे। बताते जाइए। हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर आप ना जानेंगे तो पूछ करके तो कम से कम एकत्रित बिल्कुल, कर लेंगे। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। चामर, चामर मृग चर्म, चमर, चमर, चामर कहा गुरुदेव? चामर, चामर, चमर, बसन बहुभांति। चमर जानते हो? नहीं, अब बताइए, अब ये राजमंत्री सुमंत्र आए हैं मुझको कुछ पता तो फिर नहीं ये है। चमर भी एकत्रित करना है। चमर जानते हो? जब और आप हैं पुष्पेंद्र यादव जी, इनके द्वारा मंचासीन कलाकारों के लिए 21 मुद्राएं। साधुवाद। बसन बहुभांति, अनेकों प्रकार के वस्त्र, जी रोम पाट पट अग्नित जाति, रोम पाट यानी ऊनी और सूती रेशमी वस्त्र एकत्रित करना है। और करना क्या है? अयोध्या की प्रत्येक गलियों में सफल रसाल पूग फल केरा, फलों के सहित आम सुपारी और केले के वृक्षों को रोपना है और बाजार को पूर्ण रूप से सजाना है। रचहु मंज मन चौके चारू, अनेक प्रकार की रंग बिरंगे चौके भी पुरवाना है। इतने में काम न चलेगा। तो बस इतने रहे दिया। अब एक निवेदन ध्वज है। पताक तोरण कलश। आप महाराज के कहने के अनुसार एक निवेदन है क्या? कि आप राम जी के भवन की ओर चले जाएं, उन्हें कुछ शिक्षा दे आए। किस भवन में चले जाएं हम? कौन कनक सा है? भवन में। कनक भवन जी। महल से अलग है, राजमहल से? नहीं, उसी में है। उसी में है, हाँ राजमहल से। हाँ। तो ये बनवाया किसके लिए गया था? अब मुझे इतना पता नहीं। हाँ गुरुदेव, मैं मंत्री हूँ, कोई वो थोड़ा ना मकान बनाने। भाई राजमहल में हम जा सकते थे, तुम कह रहे हो कनक महल में चले जाओ। तो ये कनक महल ये किसके लिए बनवाया गया था? राम जी के लिए बनवाया गया होगा, तभी तो राम जी है होगा उसमें। नहीं, किसके लिए? हमने इसीलिए तो पूछा है कि जी किसके लिए। गुरुदेव, आप प्रश्न बद शिष्यों से प्रश्न कर रहे हो, किसी क्योंकि तुम बराबर वालों से करो। तुम अयोध्या के हो, अब पुराने हो। मैं आज के- पुराना नहीं हूँ, आज के आपके लिए उसी तरह हूँ। नहीं, पुराने हो
आज के थोड़ा है हो राजमंत्री, इसलिए हमने पूछा। चलो हृदय से आप चाहिए मैं राम जी को आगमन की सूचना हमारे पहुंचा रहा हूं। कनक भवन के पहुंचने के पहले राम जी को हमारे आने की सूचना प्रदान। चलो पढ़ता हूं। हे श्री राम जी, आपके श्री गुरुदेव भगवान आपके महलों की ओर पधार रहे हैं। तब नर नाहि वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिखदेन पठाए। गुरु आगमन सुरत रघुनाथा, द्वार आए पद प्रायः माथा। सादर आराग दे घर आने, सो रहे भांति पूजे सन्माने। कहे चरण सिया सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। हे गुरुदेव भगवान, आज आपका आगमन हमारे गृह में हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा गृह पवित्र हो गया है। भगवान, आपके चरणों की वंदना मैं किस प्रकार से करूं? सेवक के गृह में स्वामी का पधारना मंगलों का मूल, अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। भगवान, शब्द रूपी सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हें स्वीकारें, मेरा प्रणाम स्वीकारें। हे गुरुदेव, आपके चरणों की धूल इस राम को मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खाने, शीस दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस तीन लोक नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, मेरे गुरु जो करे सो हो। गुरुवर के चरणों की, गुरुवर के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर के चरणों की।
हमारा ग्रह पवित्र हुआ, हमारा जीवन धन्य हुआ। भगवान सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक। आप हैं हमारे भैया हरेंद्र भैया जी और गरजेंद्र भैया जी, इनके द्वारा 201 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु मंगल मूल। तथापि उचित जनु बोले सप्रीति तथापि उचित जनु बोले सप्रीति पठैया काज। हाँ पठैया काज पठैया काज नाथ यश नीति पठैया काज। हाँ प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह शने भू प्रभुता तजी प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह शने भू भयभू पुनीत भयभू पुनीत आज मम गेहू भयभू पुनीत आज मम गेहू भयभू पुनीत भयभू पुनीत भयभू पुनीत। हाँ ध्यान दें। आप हैं हमारे भैया भान सिंह मांझखुर, इनकी तरफ से ये 21 रुपए श्री भगवान जी के चरणों में मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। प्रभु और ये 21 मुद्राएं राम लखन मोबाइल शॉप राट, पता ब्रह्मानंद भवन के सामने पड़ाव राट, प्रोपराइटर राम मिलन राजपूत और मिल्लू प्रधान बिलगांव 21 मुद्राएं प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उचित तो यह था किसी सेवक के द्वारा हमें बुलवा लिया होता, हम स्वयं आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाते, किंतु आपने जो प्रभुता का त्याग करके मेरे ऊपर स्नेह किया है, इससे मेरा जीवन मेरा ग्रह धन्य हो गया है, पवित्र हो गया है। आयशु होए शो करो गोसाई सेवक लाई स्वामी शोकाई। मेरे लिए क्या आदेश है, आदेशित करें, आपके आदेश का पालन करूंगा। अवश्य धर्मात्मा राम, आने का एक ही कारण है। पिता श्री तुम्हारे महाराज दशरथ ने तुम्हें अयोध्या का युवराज पद बनाने के लिए प्रतिज्ञा की है, तो हम चाहते हैं भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू, तो राम करहु सब संयम आजू। जो संयम और नियम होते हैं राजपद पाने के पहले, वो सारे नियम और संयम तुम्हें करने हैं, जिससे कि ये विधाता कुशलता पूर्वक निर्विघ्नता पूर्वक किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो और कार्य ये संपन्न हो जाए। बस इसीलिए मैं आया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं तुम्हारे पिताश्री के पास जा रहा हूँ, महामंगल हो।
गुरु सिख दे राय पह गया वो, राम हृदय अस विस्मय भया। गुरुदेव भगवान के द्वारा यह अवगत कराया गया। प्रातः काल होते ही अयोध्या का राजा हमें बना दिया जाएगा। मैं विचार करने लगा, अयोध्या का राजा मुझे ही क्यों बनाया जा रहा है? हमारे और भी भाई हैं, भैया भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण। इन सभी भाइयों को छोड़ करके अयोध्या का राज हमें क्यों दिया जा रहा है? विचार करता हूं, हमारा जन्म तो सभी भाइयों का एक ही साथ हुआ है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक ही साथ भोजन किया, एक ही साथ खेले बड़े हुए। कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा। हमारे विवाह यज्ञोपवीत और कर्ण छेदन जितने भी कार्य हुए सभी एक साथ हुए। फिर अयोध्या का राजा हमें क्यों बनाया जा रहा है? विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बढ़ई अभिषेकु। हमारे विमल वंश में यह अनुचित कार्य हो रहा है।